हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो? ये जर्नी हमारी हम लोगों की साथ में है, क्योंकि आप लोग भी नीट एस्पिरेंट हो और मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ 2027 के लिए। साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साथ में डाउट्स भी क्लियर करेंगे। आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज मैं एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ और इसके नोट पॉइंट बताने वाली हूँ और अपने शॉर्ट नोट भी दिखाने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे शॉर्ट नोट बनाने हैं और कैसे पढ़ाई करनी है और बायो को किस तरह से पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बायो के नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में टाइम जाएगा। तो आप लोग बुक पे ही लिखो, जो बुक पढ़ो, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो, और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आप एनसीईआरटी बुक पे ही लिख लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। नोट्स बनाने में आपका टाइम जाएगा, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, मत बनाओ, टाइम वेस्ट होगा बस, और कुछ नहीं, टाइम की बर्बादी है और कुछ भी नहीं। चलो बताते हैं, मैं क्या इस वीडियो में जो है मैं बताती हूँ मतलब बोलना क्या चाह रही हूँ मैं। तो ये टॉपिक है एनिमल टिश्यू, मैं इसको थोड़ा ही बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ इस चैप्टर में। तो आप देखेंगे कि देखो मैंने एनसीईआरटी में देखो क्या क्या टिक लगा के रखे हैं, और ये भी रखा है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चंस आए थे, मैंने सारा एक्सप्लेन अच्छे से करके रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हो। और देखो मेरी एनसीईआरटी देखिए काफ़ी गंदी हो चुकी है ना, देखो कितनी गंदी हो चुकी है गाइस। ये देखो कॉकरोच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आए थे और मेरे सारे टिक लगे हुए हैं कहाँ से क्या आया था। आप इसको कर सकते हो अच्छे से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या टेलीग्राम पे कर सकते हो, तो मैं आपको इसके सारे नोट्स और पीडीएफ दे दूँगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं अब बताने वाली हूँ कि इसमें क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आता है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इसमें आता है सबसे पहले परिचय। आप देखेंगे कि परिचय में क्या इंपॉर्टेंट है। परिचय में ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट करके रखी है, ठीक है। और ये पढ़ना मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर आप पढ़ सकते हो, और हो सकता है कभी कभी एनडीए इससे भी क्वेश्चन ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं प्राणी ऊतक। तो प्राणी ऊतक में क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि प्राणी ऊतक में क्या इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हैं कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कोई भी कोशिका हो, अगर उसका जो भी वर्क होता है, तो उसी के हिसाब से उसका जो शेप होता है ना, वो बदलता रहता है, ठीक है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो टिश्यू होते हैं ना, वो मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अलग टिश्यू होंगे, बोल रहे हैं तो अलग टिश्यू होंगे, और जो हार्ट होता है उसके अलग टिश्यू होते हैं, और मसल्स होती हैं, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से होते हैं आप देख सकते हैं कि उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। अब आता है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में देखिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है, देखिए कि देखिए इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है, ये मुक्त स्तर होता है, ठीक है, जो एक और देह तरल, एक तरफ जो बॉडी फ्लूइड होगा और दूसरी ओर बाह्य वातावरण के संपर्क में रहती है। जो आप जैसे कह सकते हो, जैसे हमारी स्किन है, एक तरफ फ्लूइड होगा और दूसरी तरफ जो बाहर का वातावरण है उसके संपर्क में रहने वाली है, और यही बस होता है। और तो देखिए देह आवरण है ना, अभी जो मैं बता रही थी ना, उसका एग्जांपल ये रहा, देह आवरण। जैसे स्किन अस्तर का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्री द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस प्रकार देह का आवरण अस्तर का निर्माण करता है। जैसे सूट में भी कोई अस्तर लगा होता है, जैसे कोई नेट वाला सूट है तो उसमें अस्तर लगाते हैं ना, तो उसी प्रकार से स्किन में भी एक अस्तर का निर्माण करता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उपकला ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं अंतरकोशिकीय आधात्री द्रव्य द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। जैसे
ये फ्लूइड है और उससे दृढ़ता से बहुत मजबूती से जुड़ी रहती हैं। तो आप ये लाइनें देख सकते हैं। और फिर क्या है, उपकला ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सरल उपकला और तथा संयुक्त उपकला, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संयुक्त उपकला एक ही स्तर का बना होता है तथा यह देह गुहाओं वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर। जो उपकला ऊतक सरल उपकला होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये होता है, ये स्तर होता है देह गुहा और वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, मैंने टिक लगा के रखे हैं, तो आप इसको ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो उपकला कितने प्रकार की होती हैं? सरल उपकला, संयुक्त उपकला। उपकला एक ही स्तर का, सरल उपकला एक ही स्तर का बना होता है। जो सरल उपकला होता है उसमें एक स्तर होता है, मतलब एक लेयर होती है, तथा यह देह गुहाओं और वाहिनियों और नलिकाओं का स्तर है। ठीक है, और संयुक्त उपकला कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक स्तरों की बनी होती है। ओके, इसका कार्य रक्षात्मक है। जैसे ये हमारे शरीर की या हमारे जो शरीर के अंग हैं उनकी रक्षा करती हैं, ये वो होते टिश्यू हैं। ओके, और फिर आता है जैसे कि हमारी त्वचा जो स्किन होती है ना, वो। और फिर कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला 3 प्रकार के होती हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं। पहला है शल्की उपकला, दूसरा है घनाकार उपकला और तीसरा है स्तंभाकार उपकला। तो अब मैं आपको बताती हूँ शल्की उपकला में ये देखिए, ये जो मैंने टिक लगाए ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए है कि मैं इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, मैंने कैसे पढ़ा है, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हो। तो मैं इसके लिए दूसरा वीडियो बना दूँगी। जैसे मैंने अभी ये जो किया था ना एक्सप्लेन, वैसे ही मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी के लिए आप देख सकते हो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सारी जो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। और ये जो इसके डायग्राम दिए गए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो। और देखो, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितनी भी लाइंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर आता है संयोजी ऊतक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आया था 2025 में, और यहाँ से भी आया था 2025 में। ये सब इंपॉर्टेंट है। मैंने एक लाइन को बहुत अच्छे से रीड किया है। तो आप भी, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका PDF दूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट करो, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो भी लेके आऊँगी। पर अभी के लिए इतना ही। ये मेरी बुक है, ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको इसकी PDF भी दे सकती हूँ। और ये बुक है, बुक में सारे बहुत अच्छे से मैंने बुक पढ़ी है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने रीड करके रखा है। और ये कॉकरोच, ये मेढक के सारे चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करोगे तो आपका नीट ज़रूर क्रैक होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सपोर्ट भी करें। सपोर्ट करेंगे तभी तो कुछ अच्छा होगा। बाय बाय।